डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल कौन कौन सी है। यस, चलिए ध्यान से देखिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। इसकी एग्जाम्पल है ईथीन और एक एग्जाम्पल है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। उसके अलावा तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकती है। यस, चलिए ध्यान से देखिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग ये होगा क्या, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल। ध्यान से देखिए, द प्रोसेस of mixing and recasting of 1s and 2p orbitals. The process of mixing and recasting of 1s and 2p orbital of same atom having nearly same energy with maximum symmetry and ध्यान से देखिए, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड कास्टिंग ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल हैविंग नियरली सेम एनर्जी, इसके आगे एक शब्द ये लिखने का है, टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू फॉर्म अ न्यू कितने 3 हाइब्रिड orbitals with maximum symmetry in space orientation called as sp2 hybridization। ओके, ध्यान से लिखिएगा कि जहां पर हम एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे, जहां पर इनका एनर्जी सेम होगा और इससे तैयार होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जांपल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। BF3 यानी एक बोरॉन से कितने फ्लोरीन हाइड्रोजन 3। जब यहाँ पर एक बोरॉन से 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं तो बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस, ध्यान से देखिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इज 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py0 और 2pz0 एट ग्राउंड स्टेट। ओके, ध्यान से देखिएगा। S में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस सर, और P में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यस। ओके, देखिए इस तरह बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, यस, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ओके, लेकिन BF3 मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस सर। तो क्या होगा, क्या 2s का 1 इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होगा 2p ऑर्बिटल में, चाहे तो आप उसको py बोल सकते हैं, pz बोल सकते हैं, नहीं तो हमारे पर डिपेंड है। चलिए तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 और 2pz0। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, z पहले बता सकते हैं। यस, चलिए ध्यान से देखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन। यस, चलिए ओके, अब मैं एक काम करता हूँ। ये तो वैकेंट ऑर्बिटल है, यस सुनिए, वैकेंट ऑर्बिटल, ये जो वाला वैकेंट ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं होगा अभी। यस सुनिए,
तो यहाँ का एक s ऑर्बिटल और ये दो p ऑर्बिटल मैंने मिक्स किया हूँ बेटा, ध्यान से देखिए। ये तैयार कर दिया हमने यहाँ पर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यस सर, है ना। इनका एनर्जी नियरली सेम रहेगा। ये वाला हम कंबाइन नहीं कर सकते, शेल चेंज हो जा रहा, इसीलिए मैंने आपको लिखा के दिया हूँ नियरली सेम एनर्जी। सुनिए, ये रहेगा बेटा sp2 HO हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यस सर। एक s और दो p मैंने कंबाइन किया हूँ, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, एक s और दो p, ओके। सुनिए आप ध्यान से, ओके। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक और ये एक, यस सर, ओके। यहाँ प्रेजेंट है बोरॉन, सेंट्रल एटम, यस सर, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इससे जो एटम अटैच है वो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। कौन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन, यस, ओके। तो ध्यान से देखिए, द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, यस सर। इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन, यस सर, 2 2 और ये 1। मैं काम करता हूँ, इसका स्पिन थोड़ा उल्टा बता देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कितने टाइम्स लेंगे? 3 टाइम्स लेंगे सर, यस। ये और ये, यस सर। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ये और इस तरह, ओके। 3 बार आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना है। एक फ्लोरीन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यस सर। कौन सा ऑर्बिटल? चलिए pz मान लेता हूं मैं यहाँ पर। सुनिए आप, यस सर, ये तो x और y है एज इट इज, यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक px मान लीजिए आप और एक py मान लीजिए, यस सर। एक इलेक्ट्रॉन, इसको मान लीजिए आप pz ऑर्बिटल कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, हो गए। एटम कौन सा था? फ्लोरीन, यस सर, ओके। चलिए दूसरा फ्लोरीन, ओके सर, ये सेकंड फ्लोरीन, यस सर, ये और ये ऑर्बिटल, ओके। चलिए px और py, ये फ्लोरीन एटम, यस सर, और यहाँ पर हो गया pz ऑर्बिटल। कौन सा? pz ऑर्बिटल, यस, ठीक है। थर्ड टाइम, तीसरी बार हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, यस सर। सुनिए आप ध्यान से, चलिए ये, ओके। यहाँ पर ये pz ऑर्बिटल, यस सर, ओके। ये py मान लीजिए और इसे px मान लीजिए, यस सर। क्या तैयार होगा बेटा? ध्यान से देखिए, एक बोरॉन है यहाँ पर, 1 2 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यस सर। तैयार होगा इसमें BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, जहां पर इसका बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। कितना होगा बताइए आप? 120 डिग्री सर इसका बॉन्ड एंगल होगा, यस। चलिए ध्यान से देखिए, ये बोरॉन, ये एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन, यस। चलिए ध्यान से देखिएगा, ओके। BF3, एक F, सेकंड F और ये थर्ड F, यस सर। इसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, ओके। ये सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, यस सर। BF3 मॉलिक्यूल, ओके। तो ध्यान से देखिएगा, इस पे हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट तो ये पढ़ना है कि इसका ज्योमेट्री कौन सा है। ज्योमेट्री कौन सा है इसका? ट्राइगोनल प्लेनर, यस सर। ज्योमेट्री है इसका ट्राइगोनल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है इसमें? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस सर। कौन सा होगा बताइए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक s और दो p ऑर्बिटल कंबाइन हुआ है, यस, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है, तो बॉन्ड एंगल होता है इसका 120 डिग्री, ओके। इसके बाद में s कैरेक्टर कितना है और p कैरेक्टर कितना है, s और p कैरेक्टर कितना है। तो ध्यान से देखिए, टोटल ऑर्बिटल 3, टोटल ऑर्बिटल 3 में से एक s है, 2 p है, इनटू 100, यस सर। 33.33 s कैरेक्टर और p कैरेक्टर बताइए कितना आएगा? 200 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 66.67%, यस सर।
तो S कैरेक्टर है इसमें 33.33% और P कैरेक्टर है 66.67%। यस सर। ओके चलिए, आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल कैसा तैयार होता है। यस, अपने रेगुलर लेक्चर के हिसाब से इसका पेज नंबर निकालिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर 1। चलिए ध्यान से पूरा नोट डाउन करो इसको। हाँ चलिए, ओके चलिए, अब ध्यान से देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल, ईथीन मॉलिक्यूल कैसे तैयार होता है, जबकि पाई बॉन्ड का कंसेप्ट ये हाइब्रिडाइजेशन ने नहीं दिया था। ओके ध्यान से देखिएगा, पाई बॉन्ड का कंसेप्ट दिया था हमें किसने, VBT ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यस चलिए, ईथीन मॉलिक्यूल में कैसा हाइब्रिडाइजेशन होता है ध्यान से देखिएगा। ओके चलिए समझ लीजिए पहले आप, फॉर्मेशन ऑफ ईथीन और इथिलीन मॉलिक्यूल। यस सर। ओके चलिए समझ लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ ईथीन और इथिलीन मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मूला है C2H4। ओके ध्यान से देखिए, इसके पास में 2 सेंट्रल एटम है। कितने सेंट्रल एटम है, 2 है ना, ये कार्बन, और 2 कार्बन के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी जाकर के हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर। यस चलिए ध्यान से देखिएगा कैसा होगा ये कार्बन। देखो, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ईथीन और इथिलीन इज C2H4। ओके एंड इट हैज 2 सेंट्रल एटम कार्बन। ओके इसके पास में 2 सेंट्रल एटम होते हैं, और वो कौन है, कार्बन है। The atomic number of carbon is 6, electronic configuration 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0 at ground state। यस चलिए, अब एक्साइटेड स्टेट पे क्या होगा कि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर एंटर कर देंगे हम। यस सर, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz0, 2pz1। यस सर, ये है बेटा ES1 एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट। देखिए s ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल्स कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। यस सर, 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैं काम करता हूँ, इसको C1 कर देता हूँ, इसको C2, केमिस्ट्री फर्स्ट केमिस्ट्री सेकंड। नहीं सर, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर सेकंड। तो सेकंड टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये कार्बन। यस सर, और देखिए इसका हमने ES ले लिए फर्स्ट, ये क्या है, ES फर्स्ट कार्बन करे सेकंड कार्बन का। यस 1 2 3 4। यस ओके चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम यहाँ पर ये कार्बन का एक ऑर्बिटल और इस कार्बन का एक ऑर्बिटल, इसको मिक्स करेंगे। पहले तो कैसा होगा ध्यान से देखिए, सुनिए, ये मिक्स हो गए, ये इस तरह तैयार हो जाएगा इसमें। ध्यान से देखिए। ओके अब हमें ये पता है कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन कैसा होगा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने एक S और 2 P कंबाइन कर दिया। ये है बेटा 1 2 3, ये सारे क्या है, sp2 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 HO हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। यस सर। ओके ऐसा ही मैं इसे कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखिए, ये 3 ऑर्बिटल 1 2 3। यस सर। ओके 1 2 3, और ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा ये है अनहाइब्रिड, क्या बोलो, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। यस सर, है ना। अब हम एक काम करते हैं, सब सुनिए आप, ये sp2 हो जाएगा। यस सर, sp2 और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यस, इस कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 और इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये आपस में मिल करके एक सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएगा ध्यान से देखिएगा। पहले हम इस कार्बन को मिक्स करते हैं, ये और ये कार्बन, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, सुनिए आप, ये एक और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। यहाँ प्रेजेंट है बेटा कार्बन एटम, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन एटम। यस सर, कार्बन और कार्बन। सुनिए आप ध्यान से, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, यानी क्या होगा इसमें, ध्यान से देखिएगा,
क्या ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को हमने मिक्स किए हैं। सुनिए कितने बॉक्स बनते हैं इसमें, सुनिए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, यस सर, एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का, यस ओके। अब ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये है बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल, यस सर, कार्बन से जो अटैच है, 2 कार्बन से, ओके। और 2 आपको जो दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, pz मान लीजिए आप इसको, चलेगा सर, ओके। ये है pz और ये क्या है pz, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, लेकिन ओवरलैपिंग के लिए अपोजिट स्पिन चाहिए, है ना, ये हमने वीपीटी में पढ़े। तो मैं एक काम करता हूँ, एक का स्पिन अलग बता देता, चलेगा, ओके। कितने अभी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बाकी है, 2 कार्बन के पास 4 बाकी है सर। सुनिए तो कैसा होगा, ये इस तरह 1 2, ओके, 3 4, सुनिए आप ध्यान से, यस सर, है ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस सर। चलिए अब इसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिएगा क्या हो रहा है इसमें, क्या हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 है सर, कितने, 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1, तो एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। इसका शेप कौन सा होता है बताइए आप, स्फेरिकल इन शेप। सुनिए एक हाइड्रोजन एटम, सुनिए मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ ऐसा, यस सर, 1 2 3 4 5, पहले तो एक सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पर, यस सर, ओके। ये 1 2 3 4, फर्स्ट हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, यस सर, दूसरा हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, यस सर, तीसरा हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन और चौथा हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कार्बन के साथ शेयरिंग की, यानी एक कार्बन से पहले 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं और दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम, यस सर। अब यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा pz ऑर्बिटल्स, यस सर, ओके, ये pz ऑर्बिटल, ये अनहाइब्रिड है ना, ये हमने एज इट इज लिख दिए, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, यस। तो ये आपस में शेयरिंग करके दूसरा बॉन्ड बनाएगा, दैट इज पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड, यस। तो सुनिए आप ये स्ट्रक्चर कैसा बना है, कार्बन कार्बन के बीच में पहले सिग्मा बॉन्ड बना, ये एक H H H, अब ये दूसरा वाला जो बना है, ये बना है पाई बॉन्ड, क्या बना है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जो तैयार होगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, देखिए ये मतलब pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से तैयार होगा पाई बॉन्ड, कौन सा, pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से तैयार होगा। सुनिए आप ये क्या रहेगा, pz को एक p कंसीडर कर लीजिए और ये pz, और सिग्मा बॉन्ड जो तैयार हो रहा ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से तैयार होता, कौन से ऑर्बिटल से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यस बेटा। इसका बॉन्ड एंगल रहेगा 120 डिग्री, कितना रहेगा बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री, यस सर। और स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, सुनिए आप, ये है ट्रायगोनल प्लेनर। अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे इसकी, ये है ट्रायगोनल प्लेनर, क्या है बताइए आप, ट्रायगोनल प्लेनर, यस सर। ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा इसमें, sp2, कौन सा होगा बताइए आप, sp2, एक s और 2 p ऑर्बिटल इसमें मिक्स, एक s और 2 p, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड तैयार हुआ ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से तैयार हुआ, यस, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ओके। तो बेटा ये टॉपिक इन डिटेल था sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यस सर, ओके। यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके एग्जांपल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ओके। 3 चीजें आपको ध्यान रखना है, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल, ओके। चलिए ठीक है, बाय।